नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीवीटी की इस नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत मुगल दरबार यानी 15वीं से 17वीं शताब्दी के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं इतिहास के उस दौर की जब भारत की धरती पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। यह साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच काफी फला फूला। हालांकि इस दौरान काफी उतार चढ़ाव भी आए थे, फिर भी इस काल में राजनीतिक, सांस्कृतिक और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस साम्राज्य के शाही दरबार की चमक, युद्धों की गूंज और अद्भुत कृतियों की झलक इसके अनुपम उदाहरण हैं। तो आइए जानते हैं मुगल साम्राज्य के उदय के बारे में। 15वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय उपमहाद्वीप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राजनीतिक उथल पुथल के बीच सुदूर मध्य एशिया में एक नया योद्धा खड़ा हो रहा था। यह योद्धा था बाबर, जो तैमूर वंश का उत्तराधिकारी था। बाबर का सपना था भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना। तो वहीं 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने बाबर के सपने को साकार किया। इस लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसकी कुशल सैन्य रणनीति और बारूद के हथियारों ने भारतीय युद्ध के परिदृश्य को भी बदल दिया। यह जीत मुगल इतिहास के स्वर्णिम युग की शुरुआत थी। बाबर के उत्तराधिकारियों के लिए साम्राज्य को स्थिर करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अकबर ने इसे न केवल स्थिर किया बल्कि एक विशाल और मजबूत साम्राज्य बनाया। अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और जजिया जैसे कर को खत्म किया। उसके द्वारा शुरू की गई मनसब प्रणाली ने प्रशासन और सेना को व्यवस्थित किया। तो वहीं वह राजनीति में भी पीछे नहीं रहा। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजनीतिक संबंध को मजबूत किया। उसका दरबार कला, संस्कृति और ज्ञान का एक अनूठा केंद्र बन गया था। अकबर द्वारा शुरू किया गया दीन ए इलाही धर्म सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रतीक था। तो वहीं अब वक्त आ चुका था अकबर के बाद सत्ता संभालने का। इस जिम्मेदारी को पहले जहांगीर, फिर बाद में शाहजहां ने संभाला। शाहजहां, जिसे निर्माणकारी सम्राट कहा जाता है, इसने ताजमहल जैसा अद्भुत स्मारक बनवाया। उसने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक गिना जाता है। शाहजहां का शासनकाल आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का काल था, जो मुगल दरबार की भव्यता को विश्व में प्रसिद्धि दिलाती है। इसके शासनकाल में लाल किला और जामा मस्जिद जैसे शानदार स्मारक भी बनाए गए थे। क्या आपको पता है कि मुगल साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? अगर नहीं तो इसका जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब ने न केवल मुगल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि मुगल साम्राज्य को चरम तक पहुंचाया। लेकिन उसकी नीतियां काफी विवादास्पद थी। उसने कठोर धार्मिक नियम लागू किए और लगातार सैन्य अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी इन नीतियों ने क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठा और सिख को जन्म दिया। ये शक्तियां औरंगजेब का लगातार विरोध करती रहीं, जिससे उसका साम्राज्य कमजोर होने लगा और धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो गया। मुगल दरबार केवल राजनीति का केंद्र नहीं था बल्कि यह संस्कृति और कला का भी संगम था। दरबार में फारसी कवि, भारतीय शिल्पकार और संगीतज्ञों का जमावड़ा होता था। मिनिएचर पेंटिंग, जड़ाऊ गहने और भव्य महलों ने उनकी कला प्रियता को दर्शाया है। इसकी भव्यता देखने लायक होती थी। रेशमी कालीन, नगीने जड़े सिंहासन और सोने चांदी से सजी दीवारें, यहाँ की बैठकें जिन्हें दरबार कहा जाता था, में बादशाह अपने दरबारियों से मिलते थे और साम्राज्य की नीतियां बनाते थे। तो वहीं अब बात करें मुगल साम्राज्य की विरासत की, तो इस साम्राज्य ने भारत की संस्कृति, कला और प्रशासन में अमिट छाप छोड़ी। उनके स्थापत्य कृतियां जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किला आज भी विश्व धरोहर स्थल है। उनकी प्रशासनिक प्रणाली, विशेष रूप से राजस्व संग्रहण और सेना का संगठन, आधुनिक भारतीय प्रशासन की नींव मानी जाती है। हालांकि 18वीं शताब्दी में मुगलों का पतन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय समाज में जीवित है। मुगल साम्राज्य केवल युद्ध और विजय के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि यह सांस्कृतिक समृद्धि और विचारों के संगम के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तो नोट करते हैं आज का सवाल, अकबर ने अपनी धार्मिक नीति को क्या नाम दिया था? विकल्प ए दीन ए इलाही, विकल्प बी जजिया, विकल्प सी शरिया या विकल्प डी रामराज्य। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।